नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी की पुस्तक निकालिए। देखो उसमें हमारा 8वां पाठ है जन्मदिन। तो इस पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। उनका जन्म हुआ है 11 मार्च 1929, खरौना जौनपुर उत्तर प्रदेश। उनकी रचनाएं हैं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। परिचय है उनका। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो देखो इस पाठ में बबलू नाम का एक लड़का है जो बहुत ही शरारती है। माँ के कहने को वह नहीं सुनता, किसी के लाख बताने पर भी वह नहीं मानता। इस नटखट बालक का चरित्र चित्रण इस पाठ में है और उसे ठिकाने पर लाने के लिए माँ और उसकी मौसी किस तरह से प्रयत्न करती है, ये हमें इस पाठ के माध्यम से देखना है। सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। यह वाक्य दिए हैं, विराम चिन्ह सहित हमें इसे पढ़ना है। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। देखो यहाँ पर अपसारण चिन्ह आया है। जैसे यहाँ पर भी फल कॉमा सब्जी लेकर घर आओ, चंदा मामा इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। बाल पत्रिका पढ़ो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, बच्चों ने कहा कॉमा, और ये कहा इसलिए मुंह से यह बात निकली है, इसलिए इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिया है। कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताए। तो पाठ की ओर चलते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे थे। किसके तेवर? गर्मी के तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा। सूरज की धूप इतनी गहरी थी कि मानो जैसे आग बरस रही हो। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। आधा घंटा बाथरूम में हो चुका था, वह नहा रहा था। शावर के नीचे धमा चौकड़ी मची हुई थी। बहुत पानी वह वेस्ट कर रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता, नल भी खुला कर देता था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। देखो माँ के समझाने पर माँ ने पूछा कि क्या कर रहे हो इतनी देर तक? तो बबलू ने कहा कि माँ मैं नहा रहा हूँ, मुझे घंटों नहाना अच्छा लगता है। माँ चिल्लाई तो भी उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता था, यानी कि माउथ वॉश करते समय वह बहुत देर तक पानी बहाता रहता था। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। देखो स्कूल में भी उसका बिहेवियर वैसा ही है, जैसे घर में करता है वैसे स्कूल में भी वह करता था। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। देखो बबलू कमरे में न भी रहा तो फैन और कूलर वैसे ही छोड़कर आता था, उसे बंद नहीं करता था। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। पढ़ते पढ़ते कभी कभी बबलू सो जाता था। खोली में जो बल्ब था वो भी वह बंद नहीं करता था, माँ ही करती थी। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। पानी और ऊर्जा का भंडार दुनिया में सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? अगर बबलू के जैसे दुनिया भर के लोग करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। नहाना तो दूर, लोग एक बूंद पानी के लिए भी
तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसके माँ पापा दोनों भी बबलू की इस हरकत से उसे सुधारना चाहते थे, मगर उसमें कुछ सुधार ही नहीं आ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख वहाँ आश्चर्य हुआ। सब शीला मौसी के यहाँ पर पहुँचे पूजा के जन्मदिन के लिए, पर बबलू को वहाँ का सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ। जन्मदिन यानी मौज मस्ती रहती है, यहाँ पर तो सन्नाटा है, यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा था। खाने की मेज पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। देखो, गुब्बारे थे, रंगीन झालर सजी हुई थी, पर कमरे में रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। 1-2 मोमबत्तियों का प्रकाश उस रूम में फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरी ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इसे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। तो शीला मौसी ने बताया कि आज रोशनी नहीं है, क्योंकि जो बिजली की कंपनी है उस कंपनी ने सब ब्लॉक के जो बिजली है उसे काटना काम शुरू कर दिया है, इसलिए यहाँ पर रोशनी नहीं है। तो भी हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। देखो, माँ ने पूजा की आरती उतारी, मिठाइयाँ बांटी और सभी ने हैप्पी बर्थडे के बोल बोले। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉपियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। अब ये जो मस्ती चल रही थी बच्चों में, गुब्बारे फोड़ रहे थे, टॉफियाँ खा रहे थे, सभी हंसते खेलते मज़ा ले रहे थे। इसमें वह गर्मी की परेशानी भी भूल गए थे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो। और कुछ देर बाद जो पूजा की माँ है शीला मौसी, वह बोली कि धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी। देखो, अब धमा चौकड़ी करने के बाद बबलू को बहुत प्यास लगी थी, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। देखो, वहाँ पर पानी भी कम था, इसलिए सबके गिलास में पानी आधा आधा ही था। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। बबलू ने एक घूंट में ही सारा पानी गटका लिया, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया और खाने में वह जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। 2-4 कौर खाए उसने तो उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा और उसके साथ ही प्यास तो बढ़ गई है, गर्मी भी बढ़ी हुई थी। गर्मी से भी वह परेशान था, इसलिए वह पानी पानी चिल्लाने लगा। लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। लेकिन वहाँ पर जो पानी का भरा हुआ जग था वह खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊँ बेटे, इस ब्लॉक के पानी की टंकी की सफाई हो रही है। देखो, शीला मौसी बोली, बेटा, यहाँ पर जो पानी की टंकी है उसकी भी सफाई हो रही है। तो इसके आगे का भाग हम दूसरी वीडियो में लेंगे।